हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सादा ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूं और ये बिना अस्तर वाला है। 4 टक्स सादा ब्लाउज़ की मैं कटिंग बताऊंगी। तो ब्लाउज़ की कटिंग करने से पहले देखिए, कपड़े को सबसे पहले हम 2 लेयर में फोल्ड करके रखते हैं। तो 1 लेयर में जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैं एक साइड निकाल दी हूँ। बाकी जो फोल्ड वाला जो साइड है, इधर से मैं कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड करके रखी हूँ। तो जब हम कपड़ा फोल्ड करते हैं तो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेते हैं। चेस्ट जितना भी रहता है उसका चौथा भाग लेते हैं और फिर उसमें हम 2 इंच मार्जिन पकड़ते हुए उसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग ये कपड़ा हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ 40 साइज़ का मैं बना रही हूँ, तो 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच और 2 इंच यहाँ मैं मार्जिन के लिए रखी हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं कपड़ा फोल्ड कर ली हूँ। अब ब्लाउज मुझे तैयार बनाना है 14 इंच का, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ मैं सबसे पहले बैक पार्ट की मैं कटिंग कर रही हूँ नीचे से। तो 15 इंच पर मैं एक निशान ले रही हूँ। 14 इंच तैयार बनेगा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए जो कि सिलाई में जाएगा। तो 15 इंच पर मैं निशान लगा करके निशान को मैं इंची टेप की सहायता से सीधा मिला ले रही हूँ। ये निशान मिलाने के बाद देखिए, नीचे वाला जो कपड़ा है यहाँ से मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी और ऊपर से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो देखिए, यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पर। नेक की चौड़ाई का निशान मैं 2.5 इंच पर लगा रही हूँ और जो निशान मैं शोल्डर का लगाई हूँ 5.5 इंच पर, वहाँ से मैं नीचे के साइड 6 इंच में आर्म होल की लंबाई का निशान लगाई हूँ। और देखिए, यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग रखना है 10 इंच और फिर 2 इंच यहाँ मैं मार्जिन के लिए रखी हूँ, यानी कि एक निशान मैं 10 इंच पर लगा ली हूँ और एक निशान मैं 12 इंच पर लगा ली हूँ। और इस तरीके से निशान को मिला लेना है। फिर यहाँ से अब हम आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो आर्म होल की गोलाई का शेप बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच पर लगाते हैं कोने में, और जो आर्म होल की लंबाई है उसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे। तो गोलाई का शेप अच्छे से मिलाना है, फिनिशिंग के साथ अच्छे से गोलाई का शेप देना है इस तरीके से। तो यहाँ मैं गोलाई का शेप दे दी हूँ। नीचे से कमर का निशान लगाना है। तो आपका कमर जितना भी हो, कमर का चौथा भाग लीजिएगा और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जो कि टक्स में कपड़ा दबता है उसके लिए, और फिर 2 इंच मार्जिन सिलाई के लिए। तो इस तरीके से नीचे का निशान लगा करके जो एक लास्ट वाला निशान है उसको भी मैं मिला ली हूँ और जो एक फिटिंग वाला यानी कि जो मार्जिन वाला मैं निशान लगाई थी उसको भी मैं मिला ली हूँ। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच रखी थी और नीचे से नेक की चौड़ाई में 3 इंच रखी हूँ और इसकी लंबाई में नेक की लंबाई में 9 इंच रखी हूँ। तो आप अपने हिसाब से नेक बड़ा या छोटा भी रख सकते हैं। यहाँ मैं 9 इंच रखी हूँ और गोलाई का मैं शेप दे दी हूँ। गोल नेक में बना रही हूँ और शोल्डर को मैं 1/2 इंच डाउन कर ली हूँ। उसके बाद से देखिए, यहाँ से मैं टक्स का निशान लगाई हूँ। तो फोल्ड वाले साइड से मैं 4.5 इंच का निशान लगाई हूँ और टक्स की लंबाई भी मैं 4.5 इंच ही रखी हूँ। टक्स के दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगाना है। जो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखी थी टक्स के लिए, तो उसी का 1/2 करके दोनों साइड निशान लगाना है ताकि 1 इंच कपड़ा प्लेट्स में दब जाए। तो इस तरीके से मैं टक्स का निशान भी मैं लगा ली हूँ। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो अच्छे से फिनिशिंग के साथ चारों साइड से कपड़ा बराबर में मिलाते हुए फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ से शोल्डर को डाउन करते हुए और फिर आर्म होल की कटिंग कर लेना है। ये कटिंग करने के बाद ऊपर वाला जो कपड़ा है उससे मैं फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग करूँगी। तो ये 4 टक्स है, बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है ये। इसमें सिर्फ 4 टक्स की सिलाई लगेगी। यहाँ मैं नेक की भी कटिंग कर ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से ये ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है वो कट चुका है। अब इसको साइड में रखेंगे और जो ऊपर वाला कपड़ा था इसे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से कपड़े को बराबर में मिला करके रखना है और यहाँ लंबाई हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग 1/2 इंच लंबाई एक्स्ट्रा रखना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो यहाँ मैं 15.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ लंबाई का और इस निशान को सीधा मिला ले रही हूँ। और इसकी चौड़ाई भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रंट ओपन रहेगा तो हुक पट्टी और आई पट्टी हम अटैच करते हैं, उसके लिए देखिए फोल्ड वाली साइड से ही हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो चौड़ाई इसकी थोड़ी सी मैं बढ़ा ले रही हूँ 1/2 इंच, और उस 1/2 इंच को छोड़ते हुए यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी। शोल्डर का निशान सेम रखना है 5.5 इंच और नेक की चौड़ाई का निशान भी सेम रख लेना है 2.5 इंच। जैसे मैं बैक पार्ट में निशान लगाई थी सेम वही शोल्डर का निशान और नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। फिर आर्म होल की लंबाई भी सेम रखेंगे यानी कि 6 इंच निशान लगा करके, और 1/2 इंच छोड़ते हुए देखिए यहाँ से चेस्ट का निशान लगा लेना है। तो चेस्ट का चौथा भाग रखना है और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए
निशान लगा लेना है। उसके बाद से आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है। तो फ्रंट पार्ट में हम आर्म होल की गोलाई का शेप 1 इंच का लगाते हैं, यानी कि कोने में 1 इंच का निशान लगा ली हूँ। और जो आर्म होल की लंबाई है तो नीचे से भी मैं ऊपर की साइड 1 इंच का निशान लगाई हूँ। और उस तरीके से देखिए दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ गोलाई का शेप मैं दे दी हूँ। अब नीचे से कमर का निशान लगाना है, तो सेम उसी तरीके से लगाएंगे जैसे मैं बैक पार्ट में बताई थी, यानी कि कमर का चौथा भाग। और नीचे यहाँ हम 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए। फ्रंट पार्ट में टक्स वाला जो कपड़ा है थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ही दबाते हैं, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा दबाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रख लेना है। और फिर मार्जिन रख लेना है 2 इंच। तो यहाँ मैं दोनों निशान को मिला ली हूँ। अब यहाँ मैं नेक का निशान लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई में यहाँ 6 इंच रख रही हूँ और नीचे से नेक की चौड़ाई में 3 इंच रखी हूँ। ऊपर से 2.5 इंच था, नीचे से 3 इंच। और इस तरीके से देखिए बॉक्स तैयार करने के बाद गोलाई का शेप देना है। और इसमें भी हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर लेंगे, फ्रंट पार्ट में भी। अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो देखिए फोल्ड वाले साइड से 1/2 इंच छोड़ते हुए, जो कि हुक पट्टी और आई पट्टी में चला जाएगा, उसको छोड़ते हुए मैं यहाँ 4.5 इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। और इस टक्स की लंबाई मैं रख रही हूँ 5 इंच। आप चाहे तो ऊपर से भी 11 इंच का निशान लगा सकते हैं या फिर नीचे से 5 इंच का निशान लगा सकते हैं, दोनों एक बराबर आएगा इसमें। तो यहाँ मैं 5 इंच टक्स की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। अब ये निशान लगाने के बाद देखिए एक निशान हम नेक के नीचे से लगाएंगे टक्स का निशान। तो यहाँ से मैं 3 इंच ले रही हूँ और फिर 1/2 इंच छोड़ते हुए इसकी चौड़ाई भी मैं 3 इंच ही रख रही हूँ। तो 2 निशान यहाँ मैं टक्स का लगा ली हूँ। अब इन दोनों के बीच की दूरी को नाप लेना है और जो दूरी आएगा, तो इसमें 2 इंच से जो लाइन बना रहता है ना, 1 लाइन ज़्यादा हो रहा है, तो सेम वही दूरी हम चारों टक्स में रखते हैं। तो इस तरीके से दूरी एक बराबर रखते हुए 2 टक्स का और हम निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद उस निशान को हम मिलाएंगे। तो ये वाला निशान हम आर्म होल के सेंटर में मिला लेते हैं और ये वाला निशान हम कमर वाली साइड मिलाते हैं। तो इस तरीके से मिला लेंगे, या फिर आप नीचे से 3 इंच का निशान भी लगा करके मिला सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि निशान हम कहाँ तक मिलाएं, तो नीचे से 3 इंच का निशान लगा लीजिएगा और फिर इस तरीके से निशान को मिला लीजिएगा। अब देखिए जो टक्स का निशान मैं लगाई हूँ, तो दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगाना है, या फिर नीचे आप जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा रखे हैं उसका 1/2 कर लेना है और दोनों साइड निशान लगा लेना है। जो निशान पहले लगा था उसके दोनों साइड निशान लगाना है और निशान को जो पहले वाला निशान लगा था उसी निशान के ऊपर हम मिला लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा ये ट्रायंगल शेप में रहता है। तो इस तरीके से हम टक्स का निशान लगाते हैं। और जब हम सिलाई भी करते हैं तो इसी तरीके से कपड़ा पकड़ते हुए हम सिलाई करते हैं, यानी कि नीचे से कपड़े की चौड़ाई को हम दोनों साइड से 1/2 इंच पकड़ लेते हैं और ऊपर हम उसी निशान तक ले जा करके हम उसको सिल लेते हैं। तो देखिए अब इसकी मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो नेक की भी कटिंग कर ली हूँ। अब शोल्डर को डाउन करते हुए यहाँ आर्म होल की भी कटिंग कर लेना है। तो ये ब्लाउज़ की जो फ्रंट पार्ट है वो भी तैयार हो जाएगी। अब ये कटिंग करने के बाद देखिए जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उससे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की मैं कटिंग बताई हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।